नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 38वां अध्याय शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं। अब आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत के करने से शिवजी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं। उसको आप सविस्तार मुझसे कहें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी परमात्मा शिवजी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिवजी, किस व्रत को करने से आप भुक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और कालाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर ले और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। शिव का पूजन, रुद्र जाप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भाग के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार कर संकल्प करे, हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापित करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिवजी के समक्ष स्थिर कर फिर वह प्रति मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को प्रारंभ करे। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिवजी की पूजा ना करें। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते ही हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट करें। व्रत के महात्म्य को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहारों में शिव की मूर्ति को पूजा करें, महोत्सव करें, रात्रि जागरण करें, प्रातःकाल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें, फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुका कंधे झुका बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करें और यह कहें कि हे स्वामिन, हे महादेव जी, आपके आज्ञा से किया हुआ वह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वज्ञ, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। फिर शैव ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों पहरों में शिवजी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले प्रहर में किए गए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिवजी को पूजे और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य को समर्पण करें। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 101 बार जल की धारा 108 बार जल की धारा शिवजी पर देवें और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिवजी को पूजें। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, जिस मंत्र से चाहे शिवजी की पूजा करें। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवें। पुष्पों में कमल,
सौंफ और कनेर के पुष्प लें तथा मंत्र से शिवार्चन करें और भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम शान इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ाएं। पकवान सहित नैवेद्य भी चढ़ाएं। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबुल भी अर्पित करें। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे मंत्र पंचाक्षरी का जाप कर शंकर को प्रसन्न करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं, प्रसाद बांटे, फिर विसर्जन करें। इसी प्रकार दूसरे पहर में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्य सहित शिवजी की पूजा करें और पहले के मंत्र का उच्चारण करें। फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करें। तीसरे पहर में अन्य सभी कर्म पहले के समान हो, किंतु यव के स्थान में गेहूं तथा आक के पुष्प अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शंकर जी की पूजा करें। कपूर की आरती करें, अनार का अर्घ्य दें, पहले से दूना जाप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करें और इस प्रकार तीसरे पहर की समाप्ति तक सारे कर्म निपटा लें। पश्चात चौथा पहर आरंभ होते ही इसी प्रकार उसके विधान सहित शिवजी की पूजा करें। इस प्रहर में शिवजी पर उड़द, मूंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान और नैवेद्य को चढ़ावे तथा उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करें। ऋतु के फलों या केले से अर्घ्य दें। विद्वान व्रती दूना जाप करें। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोज का संकल्प ले भक्तिपूर्ण गान वाद का उत्सव करें। रात भर अरुणादय तक इसी प्रकार समय बिताए। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर शिवार्चन करें। अनेक प्रकार की पूजा के भेदों से अभिषेक कर अन्न को दान करें। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करें। शिवजी को नमस्कार कर शिवजी पर पुष्पों की अंजलि दें। मंत्रों से स्तुति करें। फिर ये कहते हुए कि हे कृपा निधि शिवजी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपके शरण हूँ, जो कुछ उचित हो कीजिए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के यहाँ ही जन्म लूँ, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिवजी पर समर्पित करें। जो इस प्रकार शिवजी का व्रत करता है उससे शिवजी की कभी विलग नहीं रहते। प्रत्येक मास में भक्तजन ऐसा व्रत कर सकते हैं। फिर उद्यापन करा पूर्ण फल लेवें। इस व्रत के करने से संपूर्ण दुखों का नाश कर मनोवांछित फल देता हूँ। शिवजी के हितकर वचनों को सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया और उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 48वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रतोद्यापन और 40वां अध्याय शिवरात्रि व्रत और व्यागेश्वर महात्म्य वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।